नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चंदन भाई यूपी वाले, ये मेरा चैनल है। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। हाँ, और मेरी वीडियो आज लंबी होने वाली है तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं। और पॉइंट टू पॉइंट मैं बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन व्यवस्था क्यों हम लोगों के लिए कैंसर बनती जा रही है, कैंसर का रूप लेती जा रही है। मैं इन सब चीज़ों पे प्रकाश डालने वाला हूँ। शिक्षा वर्सेस ऑनलाइन वर्सेस रोजगार, ये 3 पॉइंट पे मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। और आप बताइएगा कमेंट करके कि मैं कैसा रिव्यू किया हूँ या नहीं किया हूँ, या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। ये रिव्यू आपको करना है और थंब इम्प्रेशन आपको दबाना है, ठीक है। तो आते हैं शिक्षा। शिक्षा पता है कितनी टफ हो गई है इस समय, इतनी महंगी हो गई है शिक्षा कि क्या बताया जाए भाई। ये बात हम सबको सोचनी है, ठीक है। एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो LKG से स्टार्ट करता है, ठीक है। LKG से स्टार्ट करता है और पढ़ते 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 जब क्लास 10th स्टैंडर्ड में जाता है ना तो उसकी कहानी कुछ अलग होती है। बाप सोचता है ना कि उसको ऐसे जगह पढ़ाएं कि हमारा बेटा पढ़ लिख के कुछ बने, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बेचारा भेजता है अपने बेटे को पढ़ने के लिए, चलो बेटे को हॉस्टल दिला दो, अच्छी कॉलेज दिला दो, ताकि बेटा मेरा पढ़ेगा तो अच्छा नौकरी पाएगा, ठीक है। लेकिन होता कुछ ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है। क्यों? अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब वीडियो के आगे बताऊँगा मैं। प्लीज़ आप बीच में स्किप मत करना, वीडियो को मैं आगे बताने वाला हूँ। तो बाप सोचता है कि मैं भेज दूँगा हॉस्टल में या फिर शहर में, अच्छे शहर में भेजूँगा पढ़ने के लिए, तो अच्छी जानकारी मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी और मेरा बेटा पढ़ के आगे बढ़ेगा। लेकिन बाप को ये नहीं पता होता है, बेटा जब शहर में जाता है पढ़ने तो बेटे को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाप क्या बोलता है पता है? बेटा 500 रुपये है मेरे पास, ले लो और 15 दिन तक चलाना, मेरे पास और नहीं है, मैं मजदूरी कर रहा हूँ और तुम देख रहे हो। मजदूरी की वजह भी मैं बताऊँगा आपको। तो बेटा थोड़ा सा समझदार होता है तो कहता है हाँ पापा ठीक है, मैं चला लूँगा। बेटा अगर गलत संगत में पड़ गया तब तो ज़िंदगी चौपट। अगर अच्छी संगति में पड़ा हुआ तो उसी 500 रुपये में किस कदर तैयारी करता है ना। एक टाइम खाता है, एक टाइम उपवास रखता है, सोचता है कि मैं आज पढ़ लूँगा तो कल को मैं नौकरी पाऊँगा तो मेरे घर की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, बहुत सुधर जाएगी। लेकिन होता कुछ अलग है, ठीक है, होता कुछ अलग है। पढ़ लिख करके एग्ज़ाम देने जाता है, एग्ज़ाम हॉल में बैठता है, जैसे ही पता चलता है पेपर आउट, पेपर कैंसिल। अब उसके दिल पे क्या गुजरती है ना भाई, मैं क्या बताऊँ आप लोग को। आप लोग उस चीज़ से रूबरू नहीं होंगे, या जितने भी स्टूडेंट अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से इस बात से रूबरू होंगे कि क्या गुजरती है उन लोगों पे, उस समय की फीलिंग क्या होती है ना। ये शायद कोई जानता नहीं है, केवल वही जान सकता है जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हो, पूरी एफर्ट लगा करके तैयारी करके गया हो और पता चले उसको कि मेरा एग्जामिनेशन पेपर जो था वो आउट हो गया। क्यों? इसमें उस विद्यार्थी का क्या कसूर है भाई? क्या यही कसूर है कि दिन रात मेहनत करके, एक टाइम खाना खा करके, पढ़ाई करके, तैयारी करके जाता है एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए? यही उसकी गुनाह है? नहीं, ये चीज़ बहुत गलत हो रहा है हमारे समाज में। और ये चीज़ हो क्यों रहा है, ठीक है, ये चीज़ हम आपको सबको सोचना है। कमेंट करके बताइएगा कि क्यों सोचना है और क्यों गलत हो रहा है। अब मैं आता हूँ ऑनलाइन पे। ऑनलाइन का विरोध मैं एकदम खुल के कर रहा हूँ और आपको भी करना पड़ेगा। क्यों? अब देख लीजिए, किसी भी शॉप को उठा लीजिए, एक धूल से लेकर के एक पहाड़ तक सब कुछ ऑनलाइन। एवरीवन टू इज ऑनलाइन, एवरीवन ऑनलाइन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतनी ज़बरदस्त तरीके से पकड़ बनाई है मार्केट में कि क्या बताऊं। और सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए, ऑनलाइन जब पकड़ बना चुकी है ना तो हर कोई मारा जाएगा उसमें, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो। कोई भी सरकार हो भाई, सरकार इतनी नौकरी नहीं पैदा कर सकती है और इतनी नौकरी हो भी नहीं सकती है कि सबको रोज़गार दे दी जाए, ठीक है। तो जब नौकरी नहीं मिल पाएगी तो जाहिर सी बात है आप बिजनेस करोगे।
बिजनेस करोगे तो देखो, या तो चाय की दुकान खोल लो या किसी भी चीज़ की दुकान खोल लो, चाय पकौड़ा की दुकान, समोसा मिठाई, कपड़ा जूता सैंडल, राशन, गुमटी की दुकान, पान की दुकान, फोटोकॉपी की दुकान, एनीथिंग, किसी भी चीज़ का आप दुकान खोलोगे ही खोलोगे, कोई ना कोई तो बिजनेस करोगे ही करोगे। ठीक है, बिजनेस भी करोगे, ठीक है, लेकिन बिजनेस रहेगा कैसे? बिजनेस रहेगा कैसे? सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है। आपको रोज़गार भी नहीं मिलेगा, पहली बात। आपकी दुकानें सब बंद हो जाएंगी। हम आपसे क्यों मंगाएं? आप एक फंडा बताइए हमको कि वो चीनी अगर 42 रुपये मार्केट में है, 42 रुपये केजी, और हमको ऑनलाइन पहुंचा के 38 रुपये केजी दे रहा है, तो हमको कुत्ता काट रखा है क्या कि हम जाएंगे दुकान पे लेने के लिए? हम घर पे सोए रहेंगे, फटाक से ऑनलाइन मारेंगे और आगे हमारे पास पैसा भी बच गया। वही चाय मार्केट में 10 रुपये का देता है आदमी, पाउडर वाली चाय, पता नहीं कौन कौन सी चाय, वो भी बिना इलायची डाले, ठीक, इलायची डाल के, कॉफ़ी डाल के, एकदम मस्त फ्रेश मलाई वाली चाय आपके घर पे आ रहा है ऑनलाइन करने पे। ठीक है, वही कपड़ा ऑनलाइन आ रहा है, वही जूता ऑनलाइन आ रहा है। मैं क्या क्या चीज़ बताऊँ ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन। आप कारपेंटर हो, कारपेंटर का काम करते हो, चलो मान लीजिए मैं कि 500 रुपये डेली का कमाते हो, ठीक, ऑनलाइन कर देंगे, खट से ऑनलाइन वाला व्यक्ति आएगा, 200 रुपये में करके जाएगा A1 क्वालिटी का वहाँ काम। फर्निशिंग की बात मैं बता रहा हूँ, पेंटर की बात बता रहा हूँ, मजदूर की बात बता रहा हूँ। हर चीज़ की मजदूरी करने लायक भी नहीं बचोगे आप। हर रोज़गार छीनने वाला है, और ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अगर आज आप नहीं समझे तो आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, प्राइवेट सेक्टर आदमी सोचता है चलो ठीक है, कोई बेरोजगार है तो कोई भी नौकरी कर लेता हूँ, ठीक है, कोई भी नौकरी करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करता है, प्राइवेट सेक्टर में जाता है। प्राइवेट सेक्टर में भी 100 आदमी का काम एक आदमी पे बर्डन किया जा रहा है। 100 आदमी का काम एक आदमी को लिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में मान लो हम एक कंपनी चला रहे हैं, सीधा सा फंडा है, एक कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। मान लो कि मैं राशन बांटने का काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं राशन बांटने का काम कर रहा हूँ, 10 लड़का रखा मैं, ठीक है, 100 लड़कों की जगह 10 लड़का रखा। हमारे 10 लड़के को गाड़ी दूंगा तो राशन वही, मैं बोला हूँ ना, चीनी की बात नहीं है, हर चीज़ राशन में, हर चीज़ आता है, बहुत कुछ आता है, दाल चावल चीनी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ आती हैं। वही चीज़ राशन 10 लड़के हमारे 100 जगह पहुँचा देंगे, वो भी 28 रुपये केजी। मार्केट में 42 रुपये केजी है, आप 28 रुपये केजी ऑनलाइन करेंगे तो घर पे पहुँच के मिलेगा, ठीक। लेकिन वो 100 लड़कों का जगह कैसे खा गए, अब मैं बता रहा हूँ। 100 लड़के 100 दुकानों पे एक एक लड़के काम कर रहे होंगे, उनका परिवार उनकी सैलरी से पल रहा होगा। अब क्या किया, ऑनलाइन अपने एक जगह हब बनाया, 10 लड़कों को रखा, एक्सपर्ट लड़कों को रखा। अब उन 100 जगहों पे जितने भी कस्टमर हैं उनके वहाँ डिलीवरी करा दिया फटाफट, वो भी कम से कम दामों में। अभी आपको कम दामों में खाने में अच्छा लग रहा है, चलो मोबाइल है यार, मोबाइल ऑनलाइन कर दिया, कम दाम में मिल रहा है, राशन है, राशन कम दाम में मिल रहा है, जूता चप्पल सैंडल वगैरह दवा भी ऑनलाइन है, वो भी कम दाम में मिल रहा है, वो भी ऑनलाइन कर दिया। लेकिन मैंने पहले वीडियो में, पहली मेरी वीडियो होगा, देखिएगा लास्ट में स्क्रॉल करके, मेरे पहली वीडियो में मैंने बोला था कि हर चीज़ जब ऑनलाइन हो जाएगा ना तो बहुत ज़बरदस्त बेरोज़गारी आने वाली है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बेरोज़गारी आने वाली है। हर चीज़ जब ऑनलाइन हो जाएगा तो किसी भी दुकान पे कोई जाने से कतराएगा। और मैंने पहले वीडियो में ये भी बताया था कि अपने देश में जियो पॉलिसी चल रही है। जियो पॉलिसी समझ रहे हैं आप? नहीं समझे कोई बात नहीं, समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समझेंगे क्यों, हम सुनते ज़रूर हैं, वीडियो देखते ज़रूर हैं, बहुत किया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, बस उससे भी कुछ नहीं है। आवाज़ तो हम उठाएंगे नहीं भाई, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्यों आवाज़ उठाऊँ, ठीक है, लेकिन फ़र्क पड़ेगा एक दिन, सबको फ़र्क पड़ेगा, कोई भी बंदा नहीं बचेगा, सबको फ़र्क पड़ेगा। जियो पॉलिसी क्यों चल रहा है मैं बता रहा हूँ। जियो पॉलिसी जब आया, कहा कि भाई 2 साल 1 साल फ्री, एक बार रिचार्ज कराइए, 1 साल फ्री डाटा यूज कीजिए, चाहे कुछ भी यूज कीजिए। क्यों इसकी पॉलिसी नहीं समझे? बहुत ज़्यादा नुकसान सहा था उसने, जियो ने, पहले साल में फ्री दे करके, ठीक है। उसका एक ट्रिक था, जब मार्केट में जितने भी कंपटीटर हैं मेरे, उसको पहले साफ़ कर दो,
अपना घर से लुटा करके उसको साफ कर दो मार्केट से कंपटीटर, उसके बाद सब कोई आश्रित हो जाएगा मेरे पे, क्योंकि मेरा ही सिम हर आदमी के पास होगा और एक एक नहीं 5 मेंबर हैं तो 5 के हाथों में स्मार्टफोन है। मुझे लगता है कि भारत में, अपने भारत की बात मैं बता रहा हूँ, हर बंदे के पास लगभग लगभग स्मार्टफोन होगा। अगर 1 या 2% छोड़ दिया जाए, 140 करोड़ जनता में 1-2% बहुत होता है, और 1 या 2% को छोड़ दिया जाए तो हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन जरूर होगा। ठीक है, तो स्मार्टफोन जब होगा तो सब कुछ सोचेगा कि कम से कम पैसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा नेट चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वैलिडिटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिंग मिले हमको। ठीक, जियो पॉलिसी ने यही ट्रिक यूज़ किया कि हम फ्री का जब देंगे तो सब कोई कंपटीटर साफ हो जाएगा, उनका पोसाएगा नहीं। जाहिर सी बात है, हम चलने ही नहीं देंगे उसको। जब सब कोई आश्रित मेरे पे हो जाएगा तब मैं अपना चाल चलूँगा। जितना भी 1 साल में नुकसान सहा हूँ ना, बड़े माइंडेड के साथ इन्होंने गेम खेला था। इसीलिए भारत में बोला था नंबर 1 गेम चेंजर माननीय श्री मुकेश अंबानी जी को। ठीक है, भारत का गेम चेंजर नंबर 1 बोला था उनको, समझे। पहले लुटाओ फिर वसूलो, वो भी दुगना 1.5 गुना दाम पे। पहले रिचार्ज क्या होता था, पहले आप सिम खरीदें, लाइफ टाइम वैलिडिटी फ्री आती थी, इनकमिंग तो आती रहती थी ना। अब क्या हो रहा है, पहले तो फ्री लुटाया, अब इनकमिंग चालू करने के लिए केवल आपको फ़ोन आना है और जाना है, हल्का सा मिस कॉल मारना है, तब 100 रुपये का 99 रुपये का रिचार्ज आ रहा है। ये तो बात आपको सब कोई जानते होंगे ना, ये तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना। अगर सब बातें मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये तो बात आप जानते ही होंगे, सही मैं बोल रहा हूँ। 99 रुपये का रिचार्ज आ रहा है केवल सिम को चालू रखने के लिए, ना कि आप अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं, ना कि आप अनलिमिटेड डेटा चला सकते हैं उस पर। ठीक है, केवल सिम चालू करने के लिए 99 रुपये का आ रहा है। और सिम को अगर कॉलिंग भी करना है तो 239 रुपये के समथिंग रिचार्ज आ रहे हैं, 240 रुपये के समथिंग। अब ये क्या कर रहा है, पिछले 1 साल में जो बांटा था फ्री, वो पूरा वसूली कर रहा है। जस्ट लाइक सेम यही पॉलिसी, इसलिए मैं बोलता हूँ ना जियो पॉलिसी चल रहा है, यही पॉलिसी अब देश में चल रही है। यही पॉलिसी हमारे देश में इसलिए चल रही है कि पहले क्या कर रही है कंपनियां, ऑनलाइन कंपनियां जो है मार्केट में कब्जा जमाने के लिए सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा रही है, आपको लुभा रही है। ठीक है, सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा रही है और लुभा रही है, ताकि आप अट्रैक्ट हों। जब अट्रैक्ट होंगे, हम भी करेंगे ऑनलाइन, आप भी करेंगे ऑनलाइन, आप भी करेंगे ऑनलाइन, और आप भी करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, सब कोई ऑनलाइन पर डिपेंड हो जाएगा। हमें जूता, सैंडल, कपड़ा, राशन, दवा, कोई भी चीज़ का ज़रूरत है, कटाक से ऑनलाइन मार दिया आगे। भाई ये बात मेरे को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम सब कोई ऑनलाइन करने लगे तो कहीं ना कहीं तो हम भी मार्केट से जुड़े हैं, हमारा भी तो दुकान कहीं ना कहीं मार्केट में है, आपका भी तो दुकान कहीं ना कहीं मार्केट में है, आपका भी तो दुकान कहीं ना कहीं मार्केट में है। सबकी दुकान, कोई किसी चीज़ का दुकान होगा, कोई किसी चीज़ का दुकान होगा, जिससे पूरे परिवार का रोजी रोटी चलता होगा। ठीक है, पढ़ाई चलता होगा। ठीक है, अपने बच्चे को बाहर भेज के पढ़ाने का सोचता होगा। जो पहले बात मैंने बताया ना अभी कि अपने बच्चे को भेजता है पढ़ाने के लिए, लेकिन एक बात नोट करके लिख लो आप कि आने वाले समय में 1 से 2 साल के अंदर कोई बंदा अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन के गुलाम होने में बस 1 या 2 साल है, केवल 1 या 2 साल है। ये याद रख लो आप, कहीं नोट डाउन करके रख लो। अगर ऑनलाइन सुविधा बंद नहीं हुआ तो मैं विरोध भी नहीं कर रहा हूँ और सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ। पूछेंगे क्यों विरोध भी नहीं कर रहे हो और सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ? सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ उसका कि बेरोजगारी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी, और सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं ऑनलाइन रहने दी जानी चाहिए। ठीक है, जो हमारे यहाँ नहीं मिल पाती हैं वो चीज़ें ऑनलाइन रहने देनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें ऑनलाइन तो बंद ही कर देनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तो कमेंट ज़रूर करना, अन्यथा आपकी मर्ज़ी है, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी तो मैं बता रहा था ऑनलाइन के बारे में कि ऑनलाइन किससे कैसे बेरोजगार होने वाले हैं। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर की मैं बात पे आता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में कोई भी नौकरी आप उठा के ले लो, कोई भी नौकरी आप उठा के ले लो, उस नौकरी में, एक सेकंड पानी पी लूँ, बहुत वो लग रहा है, बोलते बोलते थोड़ा सा वो होता है ना। थैंक यू। प्राइवेट सेक्टर की बात मैं कर रहा था, तो प्राइवेट सेक्टर में ये है,
अच्छा सोचिए, जो ऑनलाइन वाला मैंने अभी जियो पॉलिसी के बारे में बात किया था, वोडाफोन ने, एयरटेल, टेलीनार वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनियां थी। इन सारे कंपनियों में कम से कम कईयों लाख कर्मचारी थे जिसके पेट पे लात मार दिया इन्होंने। जियो ने आते ही कितने लाख कर्मचारियों के पेट पे लात मारा, और उतने लाख कर्मचारियों के परिवार होंगे। एक परिवार, एक कर्मचारी के अंदर अगर 5 फैमिली, मतलब 5 मेंबर रखिए उसके परिवार में, तो सोच लीजिए अगर 50 लाख खाली परिवार, 50 लाख कैंडिडेट अगर रिजेक्ट हुए होंगे, बेरोजगार होंगे, तो 50 बूढ़े, 5 कर लीजिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने करोड़ परिवार बेरोजगार हुए, कितने करोड़ लोग की पेट पे, रोजी रोटी पे लात पड़ा। प्राइवेट सेक्टर की मैं बात अभी कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर में ले लीजिए, प्राइवेट ही सेक्टर तो था, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में आप कुछ दिन में टीचिंग भी ऑनलाइन कर देंगे, हो गया है टीचिंग ऑनलाइन, करना क्या है। शिक्षण संस्थान बंद, अध्यापकों की जो नहीं नौकरी पाता था, जिसकी रुचि अध्यापक बनने में रहती थी, जो नौकरी नहीं पा पाता है इन केस, वो सोचता है प्राइवेट सेक्टर में हम अध्यापक के रूप में कार्यरत होकर के हम अपना रोजी रोटी चला लेंगे। उसकी भी तो नौकरी खा गया आप, खाए कि नहीं खाए। ऑनलाइन कर दीजिए ना सर, ऑनलाइन कर दीजिए, उसकी भी नौकरी खा गए आप, ठीक है। अध्यापक के क्षेत्र में ये हो गया। मिठाई ऑनलाइन आ रहा है, मिठाई की दुकान बंद। चाय आ रहा है, चाय की दुकान बंद। कपड़ा आ रहा है ऑनलाइन, कपड़ा की दुकान बंद। जूता आ रहा है, जूता का दुकान ऑनलाइन बंद। राशन आ रहा है, राशन की दुकान बंद। पान आ रहा है, पान की दुकान बंद। मतलब मैं क्या क्या काउंट करूँ, अगर काउंट करूँगा तो कम से कम 12 से 13 घंटा लगेगा, इतनी बड़ी लंबी फहरिस्त है मेरे पास, ठीक है। मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ। ये जान लीजिए कि हर चीज़ ऑनलाइन। आपको लेबर चाहिए, लेबर ऑनलाइन मिल जाएगा। आज की लेबर की, अपने यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे वहाँ लेबर की चार्जेस चल रहे हैं 450 रुपये, एक दिन का 450 रुपये लेता है। तो ये मत सोचिए 450 रुपया लेता है, अरे भाई इतना मेहनत करता है, 400 450 लेता है, उसकी बनती है, चलो ठीक है। एक लेबर की, मैं ग्राउंड जीरो से बात कर रहा हूँ, एक लेबर जब 450 रुपये ले रहे हैं, ऑनलाइन करेंगे खट से वो लड़का आएगा 200 रुपये में मात्र। और जो ऑनलाइन, जो ऑफलाइन काम कर रहा है मजदूर, उसकी सारी की सारी कमाई वो 200 वाला लेके चला जाएगा। पूछिए कैसे। अरे भाई आप सोचेंगे कि 200 वाला 200 में कैसे उसका आएगा। उसके पास इतने इंस्ट्रूमेंट होंगे ऑनलाइन वाले के पास, इतने इंस्ट्रूमेंट होंगे ऑनलाइन वाले के पास कि मैं क्या बताऊं। उसके पास ईटा ढोना है, ईटा ढोने वाली मशीन लेके आएगा, खट 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 फटाफट करके चला जाएगा। अब एक मजदूर के पास तो उतना मशीन नहीं होगा ना, वो तो अपना शरीर ही लेके जाएगा ना, अपने शरीर से मेहनत करेगा ना। उसकी नौकरी गई, जितने मजदूर हैं सब के सब मारे जाएंगे। फ्री का राशन मत दो जनाब, फ्री का राशन नहीं चाहिए हमको। मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे फ्री का राशन और हमारी जनता को फ्री का राशन नहीं चाहिए। आप इतने रोज़गार पैदा करो कि वो रोज़गार जनता पाए, और उस रोज़गार से होने वाले इनकम से अपने पूरे परिवार का देखभाल करे, अच्छे से पढ़ाई कराए, अच्छे से खर्च चलाए, अच्छे से अपनी बेटी का शादी करें, ठीक है सर। ये मैं चाह रहा हूँ। लेकिन आप रोज़गार तो पैदा करोगे नहीं, रोज़गार तो ख़त्म होते जा रहा है। ऑनलाइन से यकीन मानिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। सोचना आपको है, समझना आपको है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतनी पीड़ा है ऑनलाइन को लेकर के ना, कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और अगर आप नहीं समझे तो यकीन मानो कि किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग, आपके बिजनेस को बंद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी इन दिनों यूपी में कुछ हंगामा चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ किस चीज़ का हंगामा चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? क्या उनको अपने बिजनेस चलाने का वो नहीं है क्या? कम से कम आपसे भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना, अपना बिजनेस चला रहे हैं ना, अपना भीख, आपका भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना, कि नहीं हमको भीख दे दीजिए आप, हम नहीं जब जी पा रहे हैं। अपना बिजनेस कर रहा है, उसको भी नहीं जीने दे रहे, उसके बिजनेस पे ऐसा ताला मरवा रहे हो इस समय। आज 9 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, 9 दिसंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। आज की डेट में यूपी में क्या चल रहा है ये हमसे ना आपसे छुपा नहीं है किसी से। न्यूज़ देखो, पेपर देखो, न्यूज़पेपर देखो, आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है इस समय। हर कोई बिजनेस वाला, कोई दुकान हो, खटाखट शटर डाउन करके भागा पड़ा है। इस समय लगन का सीजन चल रहा है, हर कोई 2 पैसा कमाएगा। ऑफ सीजन जब आएगा अभी 15 तारीख के बाद से हर कोई बैठा रहेगा। इस चीज़ को आप क्यों नहीं समझते हैं?
इस चीज़ को समझना चाहिए सर। एक बार ज़रा सोच के देखें आप ग्राउंड जीरो पे आकर के, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ यार, प्लीज़ इस चीज़ को आप बंद करें और इस बारे में ज़रूर सोचें कि ऑनलाइन से कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ने वाली है। और बेरोज़गारी जब बढ़ेगी ना, लूट, हत्या, मर्डर, छिनैती सब चीज़ बढ़ेगी। यकीन मानिए, कोई रोक नहीं पाएगा इसे। एक दूसरे को मारेंगे लोग, एक दूसरे को काटेंगे लोग। भाई पेट की सवाल है, पेट के लिए तो कुछ भी करेगा आदमी, ठीक है। ये सारी चीज़ें लोग अपनाएंगे। तो मैं इस चीज़ को भुखमरी से मरने के लिए मैं किसी को नहीं कह सकता हूँ। और प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन किस तरीके से बंद होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन नहीं बंद हुआ तो यकीन मानिए, अगर आपने सपोर्ट किया तो यकीन कीजिए, मैं वादा करता हूँ मैं ऑनलाइन सर्विसेज बंद करवा के रहूँगा। बस आप पूरे भारत से मैं आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के इतना कमेंट से भर दीजिए कि मैं तो क्या, सोशल मीडिया का कोई बंदा ही ना पढ़ पाए इसको। इतना कमेंट से भर दीजिए, इतने लोग जुड़ जाइए कि ट्रेंडिंग में ना, कम से कम 1 महीना ट्रेंडिंग में चले। 1 महीने ट्रेंडिंग में चल गया ना ये वीडियो, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं कान में खुजली तो होगा ही, जो जिम्मेदार होंगे इसके, ठीक है। हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है, ठीक है। अच्छी बात है, करिए, लेकिन करने लायक जो चीज़ हो उसको करिए, फ्यूचर को देखते हुए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या डिसीजन लेते हो। जनता मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बार सपोर्ट करो इस चीज़ को, इस चैनल को इतना ज़्यादा लाइक करो, इतना शेयर करो, इतना सब्सक्राइब करो, इतना कमेंट से भर दो कि ऊपर तक बात पहुँचे, उनके कान में खुजली हो और वो मजबूर हो करके बहुत सारी सर्विसेज बंद करें ऑनलाइन सेवाओं की। अन्यथा आप चौपट तो हो ही, पूरे के पूरे बिजनेस भी चौपट हो जाएगा, मार्केट में कुत्ता नज़र नहीं आएगा, सब कोई अपने घर में सोए मिलेंगे। ऑनलाइन के चक्कर में सब चीज़ नष्ट हो चुका होगा, समझें। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा आगे का सोच के ना थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, ठीक है। और आज मुझे हो रहा है, कल आपको होने लायक बचेंगे भी नहीं अगर आज आप नहीं सोचे तो। बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।